ये जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फिर से फसल बोना चाहते हैं। कुछ लोग नौजवानों के हाथों में AK-47 देखना चाहते हैं, कलम नहीं। मैं इन गुपकारियों से कहना चाहता हूं, जितना समर्थन आतंकियों का कर रहा था कर लिया, राज्य को जितना पीछे ले जाना था ले गए, अब नहीं। और अब कभी भी खून खराबे का सपना मत देखना। और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो अभी तो आपकी राजनीतिक दुकान में सिर्फ ताला लटका है, हम आपकी पूरी दुकान को जलाकर राख कर देंगे। इसलिए सपने में भी सपना मत देखना कि जम्मू कश्मीर को अशांत कर लोगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हमेशा रहेगा, हमेशा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहेगा। ये गुपकारी फुफकार रहे हैं, कोरोना किंग जिनपिंग से मदद लेंगे और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लेंगे। तो मैं कहता हूं कि जरा जिनपिंग से पूछ लो लद्दाख में क्या हुआ उनके साथ। मैं तो कहता हूं जिनकी गोदी में ये उछल कूद कर रहे हैं उस कटोरा खान को भी बुला लो और हटा लेना 370। मैं देखता हूं इन गुपकारियों का सपना सिर्फ पाकिस्तान में पूरा हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं पूरा होगा। और हिंदुस्तान में रहोगे तो तिरंगा उठाना होगा। अगर देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करोगे तो हाथ जल जाएंगे। और अच्छा होगा कि पीओके वापस लाने की राजनीति करो, फलोगे फूलोगे। और अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो भूल जाओ ये हिंदुस्तान है। अनुच्छेद 370 के रहते बहुत मनमानी कर ली, केंद्र सरकार को आंखें बहुत दिखा ली और अनुच्छेद 370 के आड़ में बहुत जमीन जायदाद के मालिक बन गए। अब नहीं होगा, अब वही होगा जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे। और इन गुपकारियों को जम्मू कश्मीर के एक बड़ी आबादी का हक मारना बहुत अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी दिख रही थी, पाकिस्तान के पकौड़े मारे जा रहे थे, आंसू नहीं थम रहे थे, इनके गिर रहे थे, हमारे लोग शहीद हो रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं इसे कहना चाहता हूं यही गलती पाकिस्तान ने की थी। क्या हश्र हुआ उसका? 1971 में 2 टुकड़े कर दिए। और मैं खुलकर कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की हवा पसंद नहीं आ रही है, हिंदुस्तान का खाना पसंद नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान का पानी अच्छा नहीं लग रहा है, यहां के लोग पसंद नहीं है, तो फिर आजाद हो जाओ, जाओ जहां जाना है। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर देश के खिलाफ कुछ भी करने मैं नहीं दूंगा। और ये हमारा देश के लोगों से वादा है। और अगर गद्दारी हुई तो गद्दारों की लंका हम जरूर चलाएंगे। और वो हमारे कानून में लिखा है और ये सब पर लागू होता है, गुपकारों पर भी। ये देश या जम्मू कश्मीर किसी की जागीर नहीं है, 132 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में गद्दारी की जगह नहीं है। गद्दारी करोगे तो गद्दारों की मौत मारे जाओगे। गुपकार के गुप्त एजेंडे पर प्रहार, शाह के निशाने पर गुपकार गैंग, कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, गुपकार गैंग पर कांग्रेस का यू टर्न, गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस की सांठगांठ सामने आने के बाद
बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस की इस गुप्त साजिश पर करारा वार किया। अमित शाह ने कहा कि गुपकार गैंग तिरंगे का अपमान करता है। कांग्रेस का गुपकार गैंग को समर्थन मिलने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग करार दिया। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, गुपकार गैंग वैश्विक हो रहा है। वे चाहते हैं कि विदेशी सेना जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करे। गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी हरकतों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह ने गुपकार गैंग को ग्लोबल गठबंधन बताया और कहा, गुपकार गैंग किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 फिर से लागू कराने की कोशिश में है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अमित शाह की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के कि जब तक JNK का झंडा हमें फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? ये जबरदस्त देश विरोधी बातें हैं और कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसका। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं उस अलायंस में, तो हम चाहेंगे कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। गुपकार गैंग के साथ अपना नाम जुड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस ने यू टर्न लिया और खुद को गुपकार गैंग से अलग बताया है। अपनी फजीयत के बाद अब कांग्रेस भले ही खुद को गुपकार से अलग बताए, लेकिन कांग्रेस की गुप्त साजिश का खुलासा जरूर हो गया। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है। और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं। ये कश्मीर के विकास की सोच की वजह से मुमकिन हो सका है। इस गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाएंगे तो महबूबा मुफ्ती भारत का तिरंगा नहीं उठाना चाहती। गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में गुपकार रोड है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला रहते हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के 8 स्थानीय दलों ने फारूक के घर पर बैठक की थी। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिससे गुपकार घोषणा पत्र नाम दिया गया था। एक तरह से गठबंधन वही चाहता है जो पाकिस्तान। गुपकार गैंग पाकिस्तान की ही बोली बोलता है। इस गैंग का एक ही मकसद है, अनुच्छेद 370 की वापसी, क्योंकि इस गैंग को घाटी में शांति बर्दाश्त नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इन्हें मुंह की खानी होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस गुपकार गैंग को लेकर पूरा देश गुस्से में है, और क्यों नहीं होगा। गुपकार गैंग के ये बड़बोड़े नेता जिनकी घेराबंदी भी हो रही है। कल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुपकार गैंग पर निशाना साधा था और आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कहा कि अगर देश के मूड से नहीं चले तो इनका डूबना तय है। अमित शाह ने कांग्रेस से अपना रुख साफ करने के लिए कहा और इसके साथ ही अमित शाह ने गुपकार गैंग को सीधी चेतावनी दी और कहा कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और घाटी के साथ साजिश करने वाले संभल जाएं। अमित शाह ने चेतावनी दी और कहा कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। ट्विटर पर अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बताया और कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, विदेशी ताकतों का जम्मू कश्मीर में दखल चाहते हैं।
ये लोग जम्मू कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते। और अमित शाह ने कांग्रेस के गुपकार गठबंधन को समर्थन करने पर लताड़ भी लगाई और कहा महबूबा मुफ्ती और ये गुपकार गैंग तिरंगे का अपमान करता है। तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? चलेंगे इनके साथ, गुपकार गैंग के साथ गठबंधन करते हैं। और इसलिए कांग्रेस को देश की जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, रुख साफ करना चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि इस ग्लोबल गठबंधन का मकसद सिर्फ एक है, जम्मू कश्मीर में किसी तरह से अनुच्छेद 370 को बहाल कर दो ताकि इनकी दुकान चले। लेकिन जम्मू कश्मीर के ग्लोबल गठबंधन को देश स्वीकार नहीं करेगा। और अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू और कश्मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहता है, उन्होंने लिखा। जबकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं। कई बड़े आतंकियों का सफाया हो चुका है। लेकिन यह गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वापसी फिर से चाहता है। और अमित शाह ने कहा कि गुपकार गठबंधन दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहता है जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उन्हें दिए गए हैं। और यही वजह कि देश की जनता गुपकार गठबंधन को नकार रही है, उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर रही है। अभी बिहार चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। गठबंधन ने बिहार चुनाव में हार कर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। तो अमित शाह ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है, जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है, अभिन्न अंग, और इसमें किसी भी देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। भारत के लोग राष्ट्रहित के खिलाफ बने किसी अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से अमन चैन पर यह राज्य है। लेकिन गुपकार गठबंधन को जम्मू कश्मीर का अमन चैन पसंद नहीं आया। ये शुरू से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन चैन शांति इसकी बहाली ना हो, इसके रास्ते पर यहां के लोग ना लौटें। खुश नहीं देखना चाहते किसी को। अगर अमन चैन कायम हो जाएगा तो गुपकार गठबंधन क्या करेगा? इसलिए गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को अस्थिर रखना चाहता है। और अमित शाह ने गुपकार गैंग को चेतावनी दी है, कहा कि या तो गुपकार गैंग देश के मूड के साथ चले, नहीं तो लोग उसे डुबो देंगे। और अब यह गुपकार गैंग को तय करना है, वो देश के मूड के साथ चलेंगे या डूबना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं माननीय गृहमंत्री अमित शाह की बौखलाहट और खींच को समझ सकता हूं। अमित शाह को पहले बताया गया था कि पीपल्स अलायंस डीडीसी चुनावों का बायकॉट करने वाला है, लेकिन बीजेपी और नई बनी किंग्स पार्टी को जम्मू कश्मीर में पूरी छूट मिल जाती। लेकिन गुपकार गठबंधन ने इसका सारा खेल बिगाड़ा। हमने इनके खेल को सफल नहीं होने दिया। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने पर केवल जम्मू कश्मीर में ही नेताओं को क्यों हिरासत में लिया जा सकता है और उन्हें एंटी नेशनल क्यों कहा जाता है? उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है, कहा है कि हम कोई गैंग नहीं है, हम एक वैध राजनीतिक गठबंधन है जो चुनाव लड़े हैं, लड़ेंगे, भले ही आप इससे निराश हों। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि यह गुपकार गैंग अपना रुख साफ क्यों नहीं करता? क्यों अपने अड़ियल रुख पर अड़ा हुआ है? लेकिन मैं जानता हूं कि गुपकार गैंग बौखला गया है। उसे डीडीसी चुनाव में जीत की गणित समझ में नहीं आ रही है। गुपकार गठबंधन के बड़े नेता लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चीन से मदद लेंगे और जम्मू कश्मीर में
आर्टिकल 370 की वापसी करेंगे। अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सफाई क्यों नहीं दी? क्या वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए चीन की मदद लेंगे? और फारूक अब्दुल्ला के बाद 23 अक्टूबर को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बिफरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं उठाएंगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये बताएं कि वो कश्मीर के झंडे के अलावा कोई और झंडा क्यों नहीं उठाएंगी। और मैं कहता हूं महबूबा का यह बयान सीधे सीधे भारतीय संविधान को चुनौती देने जैसा है। और इसीलिए बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा वो जमाना चला गया जब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे हुआ करते थे। अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा लहराएगा। और बीजेपी का वादा था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया। लेकिन यह गुपकार गैंग पता नहीं किस वहम में जी रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन के साथ कांग्रेस का हाथ है। बाद में यू टर्न लिया। गुपकार गठबंधन की घोषणा के बाद से ही यह गैंग बीजेपी के निशाने पर है। कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव लड़ने की योजना बनाई। और इसके बाद से ही कांग्रेस और गुपकार गठबंधन यह बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से भी है, क्या वो महबूबा के साथ वाले दिन भूल गए? क्या बीजेपी को उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? और बीजेपी नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुपकार गठबंधन पर निशाना साधा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इनका एक निश्चित एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे। गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करवाना चाहता है। और फारूक अब्दुल्ला तो बाकायदा चीन को न्योता दे चुके थे, आ जाओ। लेकिन अब्दुल्ला तो इस सीमा तक चले गए कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की सहायता लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे। बीजेपी ने गुपकार गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन बताया था और कहा था कि जब कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल है तो उसे साफ करना चाहिए क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का समर्थन करती है जिसमें वो कह रहे थे 370 को बहाल करने के लिए चीन की मदद लेंगे। लेकिन गुपकार गैंग के साथ जुड़ने के बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो गई, इसलिए यू टर्न ले लिया। कांग्रेस कह रही कि गुपकार गैंग के साथ नहीं है वो। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ नहीं है, किसके साथ है? और मैं कहता हूं कि किरकिरी होने के बाद भले ही कांग्रेस कह रही कि वो गुपकार गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन उनकी गुप्त साजिश का खुलासा तो हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और इसका श्रेय मोदी को जाता है, पीएम मोदी को। और यह पीएम मोदी के कश्मीर के विकास की सोच की वजह से। वो गुपकार गैंग के सदस्य कहते हैं वो चीन की मदद से अनुच्छेद 370 लाएंगे। दूसरा सदस्य यानी महबूबा मुफ्ती कहती वो तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा से लागू नहीं होता, तब तक हाथ नहीं लगाएंगे तिरंगे को। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना है। उन्होंने पूछा कि गुपकार डिक्लेरेशन का मुख्य मकसद क्या है? क्या वो दोबारा 370 लाना चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक कश्मीर का झंडा नहीं होगा तिरंगा नहीं उठाएंगी और यह उनका पब्लिक स्टैंड है। फिर मैं गुपकार गैंग से पूछना चाहता हूं ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? कोई 370 लागू करवाने पर आमादा है, कोई तिरंगा झंडे को हाथ नहीं लगाना चाहता। और बीजेपी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू कराने की जो बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कश्मीर में भ्रष्टाचार होता रहे। वो कश्मीर में कानून का राज नहीं चाहते। गुपकार डिक्लेरेशन के लिए पीपल्स अलायंस ने अनुच्छेद 370 को अपने एजेंडे में बहाल करने की घोषणा की और वो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक कानून सहित कुछ कानून नहीं चाहते हैं ताकि माल कमा सके। कश्मीर की मुस्लिम बेटी अगर जम्मू कश्मीर के बाहर किसी मुस्लिम युवक से भी शादी करती है तो उसे संपत्ति के अधिकार से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इस कानून को बदला
उन्होंने पूछा क्या ये लोग फिर कश्मीर को संकीर्ण मानसिकता की तरफ धकेलना चाहते हैं? और मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस दोबारा लागू करवाना चाहती 370? इस पर देश को बताएं ना अपनी बात। क्या वो फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करते हैं? देश के साथ मैं कहता हूं खिलवाड़ मत करो। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी।